हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशोलॉजी गुरुकुल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो डॉक्टर भगवान दास के ऊपर है। ये हमारे भारतीय सामाजिक विचारक हैं। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 1869 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक वैश्य परिवार में हुआ था और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1919 में इन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस की राजनीतिक सामाजिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं। इन्हें विविध भाषाओं का ज्ञाता भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में और पुरुषार्थ में इनका विश्वास था। अवतारवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अवतारवाद की जो अवधारणा है ये आता है लीडरशिप से, नेतृत्ववाद से ये आता है कॉन्सेप्ट। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो महान व्यक्तित्व होता है वो एक महान विश्व की योजना का एक पार्ट होता है। उनके पास अद्भुत जो है कल्पना शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, जिसके कारण वो उनके जो कार्य होते हैं वो साधारण व्यक्तियों से अलग होते हैं। और जो उन्हें ये शक्ति मिलती है वो उनके जन्म जन्मांतर के कर्मों के फल के अनुसार उन्हें एक विशेष अवतार के रूप में धरती पे उतारा जाता है, या किसी विशेष समस्या का समाधान करने के लिए वो अवतरित होते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने धर्म के संदर्भ में दिया था। इसी तरह आश्रम व्यवस्था हम सब जानते हैं कि आश्रम हमारे पूरे जीवन काल को 25-25, जैसे यदि एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है तो 1 से 25 वर्ष की आयु तक उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। फिर 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, जिसमें कि वो विभिन्न यज्ञ और ऋणों का भुगतान करेगा। फिर थर्ड आता है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से 75 वर्ष की आयु तक चलता है, जिसमें कि धीरे धीरे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से विरक्त होना शुरू कर देता है। फिर आता है 75 से 100 वर्ष की आयु, ये संन्यास आश्रम है। इस एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है 75 से या मृत्यु तक कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने कहा है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से या जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये मनु से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इनके विचारों में उसकी झलक देखी जा सकती है। इसी प्रकार इन्होंने सामाजिक विघटन, अपराध और दंड का कॉन्सेप्ट दिया है। इनका कॉन्सेप्ट लगभग दुर्खिम से कुछ मिलता जुलता है। इनका भी यही मानना है कि जो सामाजिक विघटन के जो तत्व हैं, अपराध है, वो सभी समाजों में पाए जाते हैं। कहीं कम पाए जाते हैं तो कहीं अधिक पाए जाते हैं, पर ये सर्वत्र विद्यमान है और ऐसा होना बिल्कुल नेचुरल है। इसके लिए जो दंड दिया जाता है वो सामूहिक मनोवृत्ति होती है, जिसमें अपराधी दंड के रूप में उसको शारीरिक दंड या फिर वो खुद से भी अपने आप को पश्चाताप, उपवास करके अपराध बोध से निकल सकता है या उससे छुटकारा पा सकता है। उसके बाद इनका अगला कॉन्सेप्ट आता है सभी धर्म की अनिवार्य एकता का सिद्धांत। इन्होंने धर्म के 3 अंग बताए थे, ज्ञान, भक्ति और कर्म। और इनका कहना था कि सभी धर्मों की अनिवार्य एकता के संदर्भ में जीवन, प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में पाया जाता है। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। और इन्होंने विज्ञान और धर्म का समन्वय भी किया और बताया कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। भगवान दास के प्रमुख कथन से भी क्वेश्चन आता है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। सत्य एक ही होता है और वह सर्वत्र समान होता है। अगर ये कोटेशन आ जाएगा तो इसका आंसर भगवान दास है। जाति का निर्धारण जन्म से न होकर प्रकार्य एवं भूमिका से है। यह कथन भगवान दास का है। जीवन, प्रकाश एवं शक्ति सभी धर्मों में समान है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। वसुदेव कुटुंबकम विश्व परिवार है, ऐसा मानना भगवान दास का है। उन्होंने कहा है, मैं के स्थान पर हम का सर्वप्रथम प्रयोग विवेकानंद ने किया है और इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट भगवान दास का भी है। धर्म का बीज वहाँ गड़ा है जहाँ मैं हम में एकाकार है। तो इसीलिए मैंने दोनों को आसपास लिख दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये जो कोटेशन है एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग इन दोनों को देख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। अब हम लोग भगवान दास की कुछ किताबें देख लेते हैं। द किनकॉर्डन्स डिक्शनरी टू द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि 1938 में इन्होंने लिखा। सेकेंड बुक इज द साइंस ऑफ पीस 1904 को लिखा। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1910 में लिखा, इन्फ्लुएंस बाय मनु से प्रभावित होकर। इसके बाद ऑरिजिन्स एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स 1930 को लिखा गया। इंडियन आइडियाज़ ऑफ वीमेन एजुकेशन 1929 को लिखा गया। माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया 1944 को लिखा गया। द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन 1912 को लिखा गया। फिर उसके बाद द साइंस ऑफ द इमोशंस 1908 को लिखा गया। पुरुषार्थ 1953 को लिखा गया। ये तो थी भगवान दास ने जो पुस्तकें लिखी उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग भगवान दास से अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पीजीटी परीक्षा 2004 में सवाल आया है कि डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे। तो बताएं आप लोग, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज या हरिजन सेवक संघ। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये संबंधित थे। नेक्स्ट, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बताएं आप लोग, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किसने किया। ये पीजीटी परीक्षा 2009 का सवाल है। तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। तो फिर भगवान दास का क्या कहना है। भगवान दास का कहना है कि धर्म का बीज वहाँ गड़ा है जहाँ मैं हम में एकाकार है। ये सवाल आप लोग देखिए। कथन 1, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सही है। वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। नहीं, बल्कि विचारधारा और मिलती जुलती है। सभी धर्मों का एक सार है मानवतावादी धर्म, ऐसा कहना भगवान दास का था। तो इसलिए ए तो सही है पर आर गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये पीजीटी परीक्षा 2009 का सवाल था। अगला देख लेते हैं। भगवान दास को भारत रत्न कब दिया गया था। तो बताएं आप लोग, 1955 में कि 60 में, 40 में, 45 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1955 में दिया गया था। अगला,
द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने 1932 में लिखी थी, किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान दास ने लिखा था। नेक्स्ट, सत्य एक ही है और सर्वत्र समान है, यह कथन किसका है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि यह कथन भगवान दास का है। भगवान दास ने किसके साथ मिलकर यूपी के वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो बताएं आप लोग इसका आंसर। एनी बेसेंट हैं या मदन मोहन मालवीय हैं या महात्मा गांधी हैं या अरविंद घोष हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, 1921 में काशी विद्यापीठ का प्रथम कुलपति कौन बना? कौन बना बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवान दास बने। धर्म सभी धर्म की अनिवार्य एकता से कौन संबंधित है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, भगवान दास संबंधित हैं। द साइंस ऑफ इमोशंस किसकी बुक है? यह बुक भगवान दास की है। नेक्स्ट, भगवान दास को मुख्यतः क्या माना जाता है? क्या ये समाजशास्त्री हैं या अर्थशास्त्री हैं या दार्शनिक हैं या एक मनोवैज्ञानिक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या एक दार्शनिक हैं। द साइंस ऑफ पीस किसकी बुक है? सही है, जवाब दीजिए आप लोग। राधा कमल मुखर्जी या श्यामा चरण दुबे या अरविंद घोष या भगवान दास? तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड नंबर पे कि इस बुक को लिखने वाले भगवान दास हैं। तो ये तो थी भगवान दास से रिलेटेड आज की हमारी ये क्लास। आई होप आज की ये क्लास डॉक्टर भगवान दास के ऊपर आपको अच्छी लगी हो। हमारी ये क्लास आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।